वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए जिसका नाम है कॉप। कॉप आपने सुना भी होगा, अक्सर से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जैसे कॉप, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यह है क्या चीज? आखिर ये कॉप है क्या चीज जहाँ से अक्सर एग्जाम क्वेश्चन उठा रहे हैं। इस बार बीपीएससी भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में इस कॉप से उठाया। अभी हाल ही में चर्चा के विषय क्यों बना हुआ ये कॉप का, इसकी अध्यक्षता कैसे कैसे की जाती है, पहली बार कहाँ की गई थी, भारत में अब तक कितने बार की जा चुकी है, और इसके बाद ब्रिटेन मतलब इसके बाद विदेशों में कितने बार किए जा चुके हैं, यह आखिर में कॉप है क्या चीज। आइए इन सभी बिंदुओं को बारीकी से विश्लेषण करेंगे। यह इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से अक्सर एग्जाम क्वेश्चन उठाते हैं। आइए हर एक टॉपिक को आज बताएंगे, इसकी अध्यक्षता कब, कैसे, क्यों, और क्यों इनका लक्ष्य क्या है, और वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है। आइए सभी पॉइंट को विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अभी हाल ही में चर्चा के विषय में क्यों बना हुआ है, आइए सबसे पहले इस चीज को जान लें। क्योंकि अभी हाल ही में कॉप 26 है, कॉप जो 26 बोला जाता है ना, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये इसका 26वां संस्करण है, 26वां संस्करण, इसीलिए इसे कॉप 26 बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी अभी जो आयोजित किए जाएंगे, इसकी जो मेजबानी हो रही है, यानी इसका जो मेजबानी कर रहा है ना, वो ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है। या 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। यानी ऐसे समझिएगा कॉप 26 अभी हाल ही में आयोजित किए जाने वाले हैं। या तो कॉप 26 का मतलब जो आयोजित किए जाने वाले थे ना, 2020 में ही किए जाने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया था, और 2021 में भी संभावनाएं नहीं थी, बट अभी देखा जाए इसकी घोषणा कर दी गई, इसलिए चर्चा में बन गए। यानी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में देखा जाए कॉप 26 से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो आप बोलते हैं सम्मेलन, इसकी मेजबानी ब्रिटेन के ग्लासगो शहर का आपने नाम सुना होगा। ये ग्लासगो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉप 26 की मेजबानी ग्लासगो शहर में जो ब्रिटेन का है, या 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। इसमें मैंने आपको भी एक पॉइंट बताया था, ये कॉप 26 2020 में ही आयोजित किए जाने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण इन्हें 2021 में आयोजित किया जा रहा है, वो भी ब्रिटेन के ग्लासगो शहर इसकी मेजबानी कर रही है। आइए इसका कॉप 26 का लक्ष्य क्या क्या होगा, यानी ये कॉप 26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, इसका जो 26वां संस्करण हो रहा है, इसका लक्ष्य क्या क्या होगा, इन सभी लक्ष्यों को हम रिकॉल करें जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से लक्ष्य पूछे जाते हैं। मतलब ये जो कॉप काम करते हैं, ये करते क्या है, इस चीज को समझ लें। सबसे पहले इस बार कॉप 26 का 4 लक्ष्य रखा गया है। टोटल 4 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे देखा जाए इस बार 2050 तक नेट जीरो, ऐसे समझिएगा 2050 तक नेट जीरो, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे देखा जाए 2050 तक नेट जीरो का ऐसे इसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे देखा जाए सदी के मध्य यानी 2050 के मध्य तक देखा जाए ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना स्कोप का काम है। उसके बाद देखा जाए अन्य देशों का, जितने देश इसमें सम्मिलित है ना, इन देशों के महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती, आप जानते होंगे यह नेट जीरो उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देना इसका काम है। उसके बाद अभी वर्तमान में आपने कोयला का स्थिति देखा होगा, कोयला का स्थिति देखा होगा, यानी जलवायु परिवर्तन पे ये काम करता है। वर्तमान में इसके कामों में 2050 तक की जो इसका लक्ष्य है ना, यानी कोयले के फेज आउट को तेजी से बढ़ावा देना इसका काम है। वनों की कटाई को रोकना, डीजल वाले वाहनों को कम करके इलेक्ट्रिक वाहन का ज्यादा प्रयोग करना, और अक्षय ऊर्जा के निवेश में बहुत ज्यादा वृद्धि करना, ये 2050 तक के नेट जीरो में एक कार्यकाल में इनके लक्ष्य को शामिल किया गया है। वहीं दूसरा देखा जाए, दूसरा जो इनका लक्ष्य है ना, समुदाय और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूलन होना, यानी जितने भी इसमें देश है ना, लगभग 198 के आसपास इसमें देश हैं, इन देशों के जो समुदाय है ना, ये प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूल होना। जैसा देखा जाए इन सभी देशों के द्वारा वित्तीय जुटाना, यानी ऐसे समझिएगा कोई भी देशों में आर्थिक संकट ना उत्पन्न हो जाए, इन सभी देशों के द्वारा वित्त जुटाना इनका लक्ष्य होगा, और मिलकर यानी सभी देशों के द्वारा मिलकर इन सभी लक्ष्यों को पूरा करना इसके 4 लक्ष्यों में शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लक्ष्य है। और ये दो कॉप 26 में ये लक्ष्य को मतलब रखा गया है, जो कि इस बार ब्रिटेन के ग्लासगो शहर आयोजित कर रहा है, ब्रिटेन का ग्लासगो शहर आयोजित कर रहा है। तो ये इनके लक्ष्यों में सम्मिलित है। आइए जानते हैं ये कॉप की स्थापना कैसे हुई थी, या किन संस्था के संबंधित होते हैं, और इनका स्थापना कैसे हुआ था। आइए इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कॉप, इसकी स्थापना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो अक्सर एग्जाम पूछता है, इसका फुल फॉर्म होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म होता है, या देखा जाए यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत आता है, जिसका गठन जो है 1994 में किया गया था। यानी कॉप का गठन जो है 1994 में किया गया था, और ये संस्था के अंतर्गत आते हैं जिसका नाम है यूएनएफसीसीसी।
याद रखिएगा इसी संस्था के अंतर्गत ये आते हैं। इसके गठन जो देखा जाए 1994 में किया गया था। ये जो कॉप है ना, यह यूएनएफसीसी का एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन पे एक निर्णय लेता है, यानी जलवायु देशों पे देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है। जो यूएनएफसीसी का एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाली है कॉप संस्था जाने जाती है, जिसको आप देखा जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। आइए ये यूएनएफसीसी क्या है इसको भी जान ले। इसकी स्थापना क्यों की गई थी यह समझिएगा। या यूएनएफसीसी की स्थापना देखा जाए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने इसका लक्ष्य जाना जाता है। यानी यूएनएफसीसी जो है ना, इनका एक प्रमुख लक्ष्यों में यह है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना इनका प्रमुख लक्ष्यों में दिखा गया है, जो इसी दिशा में ये लोग काम करते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन में देखा जाए ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए और भी कुछ बारीकी पॉइंट को इनमें रिकॉल कर दूं। यानी इनके जो सदस्य देश है ना, उनके द्वारा क्या क्या लक्ष्य रखे जाते हैं, क्या क्या सूचियां तैयार की जाती है, इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले इसने जो सदस्य राज्यों की जिम्मेदारी जो सौंपी है ना, जो सूचियां तैयार किया गया है इसमें शामिल है। यानी इन सभी सूचियों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं ये कॉप, और जितने भी देश है ना ये सभी देश मिलकर इन कॉप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे देखा जाए इनके लक्ष्यों में, यानी इन सभी देशों का जो जितने भी देश इसमें सम्मिलित है ना, लगभग 198 देश इसमें सम्मिलित है। इन सभी का लक्ष्य क्या होता है प्रत्येक साल जो आयोजित किए जाते हैं, समझिएगा। सबसे पहला जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय को खोजना, जलवायु परिवर्तन के कम करने के उपाय को खोजना इसके लक्ष्यों में सम्मिलित होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल हेतु तैयारी में सहयोग करना सभी देशों का इसमें लक्ष्य होता है। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया और जन जागरूकता को बढ़ावा देना इन सभी देशों के द्वारा एक लक्ष्य मोटिवेट किए जाते हैं जो कॉप से संबंधित है। और ये कॉप 26 में देखा जाए जो अभी आयोजित किए जा रहे हैं ना, इसमें सबसे अधिक देखा जाए कोयले के फेज को आउट में तेजी लाना इसका निर्णय लिया गया है। वनों की कटाई को रोकना, डीजल वाहन को कम करके इलेक्ट्रिक वाहन को ज्यादा बढ़ावा देना, ये सभी पर्यावरण की दृष्टि से कॉप 26 में इस सभी योजनाओं को महत्वपूर्ण बारीकी उठाए जाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो 198 देश है ना, इन सभी देशों में जो एक सहयोग होती है, एक जिम्मेदारियां जो दी जाती है ना, वो इन सब के लिए, यानी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए देखा जाए सभी जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित इन सभी देशों में जो है यह निर्णय ली जाती है जो कॉप से ही संबंधित होते हैं। आइए इनके बैठक के बारे में बात करते हैं। इनके बैठक कैसे होते हैं और कितने देश इसमें सम्मिलित है, याद रखिएगा। सबसे पहले कॉप सदस्यों के जो कॉप का स्थापना किया गया था ना, ये यूएनएफसीसी संगठन के द्वारा देखा जाए 1994 में किए गए थे। जस्ट आपको ऊपर हम बता रहे थे 1994 में किए गए थे, लेकिन इनकी बैठक जो पहली बार हुई थी ना, इनकी पहली बार जो बैठक आयोजित की गई थी वो 1995 से आयोजित की जा रही है। 1995 से इसकी बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें देखा जाए भारत हो गया, चीन हो गया, अमेरिका, लगभग देशों को मिला के देखा जाए 198 देश का ये सदस्य शामिल कॉप में है। 190 देश इसमें टोटल देखा जाए कॉप में सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। इसकी बैठक पहली बार 1994 में आयोजित की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना देखा जाए 1994 में ही, और बैठक 1995 से इसका किया जा रहा है। 1995 से अक्सर देखा जाता है यह कि इसकी जो बैठक होती है ना, सामान्यतः अक्सर देखा जाता है इसकी बैठक वॉन, एक शहर का आपने नाम सुना होगा जो जर्मनी में अवस्थित है, जो जर्मनी में अवस्थित है, यानी वॉन शहर का आपने नाम सुना होगा जो जर्मनी में अवस्थित है, वहीं पे इसकी अक्सर बैठक होती है। अक्सर लगभग बैठक इसकी वहीं होती है। लेकिन किसी देश के द्वारा, यदि 198 में जो देश है ना, उन देशों के द्वारा एक भागीदारी सत्र की मेजबानी करने की जो अनुमति होती है ना, यदि वो दी जाती है तो उन देशों को यह भागीदारी दे दी जाती है। यानी ऐसे समझेगा, सामान्यतः ये कॉप का जो सम्मेलन होता है ना, इसकी मेजबानी वॉन शहर यानी जर्मनी ही करता है। लेकिन कुछ कुछ सम्मेलन ऐसे होते हैं जो देश इसमें सम्मिलित हैं, यदि उन्हें लगता है कि मैं कॉप का मेजबानी करूं तो सारे प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं। उन प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद देखा जाए उन देश को इसकी मेजबानी सौंप दी जाती है। जैसे इस बार कॉप 26 आपने क्या देखा कि ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में आयोजित की जा रहे हैं ना, लेकिन इनकी जो जितनी भी लगभग बैठकें होती है ये वॉन यानी जर्मनी शहर में आयोजित किए जाते हैं। जो 3 पॉइंट याद रखेगा दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट था। 1994 में पहली बार कॉप की स्थापना, 1995 में इसकी पहली बार बैठक आयोजित की गई। टोटल देशों की संख्या 198, और इसका जो अक्सर सम्मेलन होता ना, वॉन शहर यानी जर्मनी में होते हैं। लेकिन किसी किसी देश के द्वारा उन सभी चीजों को यदि फुलफिल कर दिया जाए, जो अध्यक्षता दिए जाते हैं ना, तो उन्हें अध्यक्षता दे दी जाती है। आइए इनके बारे में और चीजों को रिकॉल करते हैं। इसकी अध्यक्षता कैसे दी जाती है, इन सभी चीजों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आइए कॉप अध्यक्ष का कार्यकाल देखा जाए। लगभग 5 संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय समूह, जैसे देखा जाए अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिकन हो गए, कैरिबियन हो गए, और मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य
के बीच सक्रिय रूप से ये घूमते रहता है। यानी ये सभी जो देश है, ये सभी जो महाद्वीप है ना, इन सभी देशों के बीच में लगभग जो भी आपको मैं जस्ट अभी ऊपर बता रहा था, जो उन सभी प्रक्रिया को फुलफिल कर देते हैं, उन्हें यह मेजबानी दी जाती है और लगभग ये घूमते जाते हैं। और जो देश इस अध्यक्षता करने को रेडी नहीं होते तो ये वान शहर यानी जर्मनी में आयोजित कर दिए जाते हैं। इसका अध्यक्षता देखा जाए, लगभग जो देश इसमें 190 देश है ना, उन देशों में जो भी अध्यक्षता में शामिल होते हैं, जो भी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं, लगभग उस देश का पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। यानी पर्यावरण मंत्री ही देखा जाए उस देश का। ऐसे समझिए, यदि भारत का कॉप में सम्मिलित होने जाएंगे ना, तो भारत का जो नेतृत्व करेंगे, तो भारत का जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री है वही इसका नेतृत्व करने जाएंगे। यह इसका प्रावधानों में आता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लें। यह कॉप कब कब और किस किस देश में इसकी मेजबानी की गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी हाल ही में बीपीएससी भी क्वेश्चन उठाया था, यूपीपीएससी और यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण उस सम्मेलन को हमने लाया है, जो अक्सर एग्जाम में इसी सम्मेलन को रिपीट कर दिया जाता है। इन महत्वपूर्ण सम्मेलन को आप याद रखें जो इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हें रिकॉल कर दे। सबसे पहले 1995 यानी 1995 में देखा जाए कॉप का पहला सम्मेलन, अभी जस्ट आपको हम बता रहे थे, यह जर्मनी में आयोजित किया गया था। 1997 में कॉप का तीसरा सम्मेलन देखा जाए क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था। यह 1997 में कॉप का तीसरा सम्मेलन था। वही 2002 में देखा जाए कॉप का 8वां सम्मेलन, यह भारत नई दिल्ली में की गई थी। अब पहली बार भारत में देखा जाए, कभी एग्जाम पूछे कि भारत में पहली बार आयोजित कब किया गया था कॉप का सम्मेलन, तो यह 2002 में यह कितनी सम्मेलन थी, तो कॉप की 8वीं सम्मेलन थी। कॉप की 8वीं सम्मेलन थी जो न्यू दिल्ली में किया गया था, और यह भारत में पहला सम्मेलन जाना गया था कॉप का। एकदम ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर दूं, 2002 में कॉप का यह 8वां सम्मेलन था जो नई दिल्ली भारत में किया गया था। अब भारत इसकी पहली बार मेजबानी कर रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। उसके बाद 2011 में याद रखिएगा कॉप का 17वां सम्मेलन डरबन में किया गया था। 2015 में याद रखिएगा कॉप का 21वें सम्मेलन यह फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए गए थे। फिर 2017 में देखा जाए वान शहर जर्मनी में आयोजित किया गया था। मैंने आपको जस्ट बताया था, यदि कोई देश इसकी अध्यक्षता नहीं करती ना, तो वान शहर जर्मनी में इसकी आयोजित कर दिया जाता है। तो 17 में देखा जाए ये तो 23वां सम्मेलन था जो वान जर्मनी में आयोजित किया गया था। और भी आइए आगे रिकॉल कर दूं, या कॉप का 2019 में जो 25वां सम्मेलन किया गया था ना, ये मैड्रिड स्पेन में किया गया था। यह चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि वर्तमान में हुआ था ना, ये 2019 में हुआ था कॉप का 2019 में यह सम्मेलन कॉप का 25वीं सम्मेलन था जो मैड्रिड शहर स्पेन के ये आयोजित किए गए थे। और 2020 में देखा जाए कॉप 26 को कैंसिल कर दिया गया था। कॉप 26 को कैंसिल कोरोना के कारण कर दिया गया था। और ये कॉप 26 से देखा जाए 2021 में अभी आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि अभी ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं ना, ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इसलिए एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। तो आज के कॉप सम्मेलन में मुझे विश्वास है मैंने पूरी विश्लेषण के साथ इन्हें डिस्कस किया। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इन वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा और नेक्स्ट करंट सीरीज को हम लेके आएंगे। इस वीडियो में आज इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इतना ही, थैंक यू। आप इन्हें बार बार देखने का प्रयास करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के सीरीज में, यानी नेक्स्ट किसी करंट अफेयर्स के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।